कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। चाहते हैं और सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। सब परिवर्तन के लिए केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि एजेंट चेंज एजेंट। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 1936 से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयासरत है। 18 प्रभाग हैं इस विश्वविद्यालय के, जो अपने अपने क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं प्रभागों में से एक प्रभाग है मीडिया प्रभाग, जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करता रहता है। मीडिया प्रभाग ने इस वर्ष भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका थीम था सकारात्मक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। इसमें देश भर के मीडिया कर्मी पधारे थे। उन्हीं में से भुवनेश्वर से हमारे बीच आज हैं सौम्य रंजन पटनायक जी, जो एक्स एमपी भी हैं और साथ ही वहाँ भुवनेश्वर में न्यूज़ चैनल, एफएम और समाचार पत्र का भी सफल नेतृत्व करते हैं। आइए सौम्य रंजन पटनायक जी का अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात में उनसे बातचीत करते हैं। पटनायक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। पटनायक जी, एक विशेष जो इस बार थीम रखा गया है मीडिया प्रभाग के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस है, परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता सचमुच आज समाज में, लोगों में है? बिल्कुल है, लेकिन मेरा सोच कुछ अलग सा है। परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहता है जी। एकमात्र सत्य है परिवर्तन। इस परिवर्तन की दिशा क्या होना चाहिए, उस परिवर्तन में हम लोग किस तरह से भागीदारी से जुड़ सकें, ये सवाल है। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी, परिवर्तन होना ही है। ये सृष्टि का एक नियम है, परिवर्तन होता आया है आज। लेकिन यदि बात हो रही है पटनायक जी कि एक सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, तो जब हम सकारात्मक परिवर्तन कहते हैं तो इसका भाव आप क्या समझते हैं? सकारात्मक परिवर्तन से मुझे लगता है ये सोच है कि जो भी कुछ हो रहे हैं जी, वो हमसे हमें मंजूर नहीं है। हम्म, कुछ अलग से होना चाहिए, बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ कुछ पॉजिटिव अच्छा होना हो। चाहिए। जी, इससे मैं सकारात्मक समझता हूँ। मुझे जो मंजूर नहीं है उसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। मुझे जो चाहिए उसको मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। बिल्कुल। तो नेगेटिव पॉजिटिव का एक रिलेटिव टर्म है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं रंजन जी, आपके विचार से, जो आज आप भी या समाज का हर एक वर्ग जिसे नहीं चाहता, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं समाज में देखना, अपने जीवन में देखना? पहली चीज ये है कि मीडिया से अपेक्षाएं बहुत बढ़ गए हैं। जी, मीडिया को फोर्थ स्टेट का दर्जा देने के लिए सब लोग तैयार हैं। तैयार क्या है, देते रहते देते ही हैं। फोर्थ स्टेट होने के नाते जी, उससे अपेक्षा बहुत बढ़ बढ़ जाती गया है। है। जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी से लोग थोड़ा सा उब जाते हैं, उसी अनुपात में मीडिया के ऊपर जो मीडिया से जो अपेक्षा है वो बढ़ जाता है। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। मीडिया अपने आप को इन तीनों के साथ बराबरी के दर्जे पर देखना नहीं चाहिए। मीडिया अपने आप को एक चेंज एजेंट, परिवर्तन का एक माध्यम होना चाहिए। जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसको त्वरान्वित करने के लिए मीडिया सहयोग दे सकता है, परिवेश बना सकता है, वातावरण तैयार कर सकता है। लोगों को ये मानना है कि मीडिया शायद ये नहीं कर रहा है। सेंसेशनलिज्म, जो टेलीविज़न चैनल वाले हैं वो टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं, जिसको दिखाने से लोग उन्हीं के ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, भले ही वो देश के हित में हो या न हो, सच्चाई हो या न हो। ये सब आरोप मीडिया के ऊपर है। लेकिन इन आरोपों को मैं बेबुनियाद तो नहीं कहूँगा,
मीडिया से ज़्यादा भी अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं जी। वो आसमान से आए नहीं हैं। वही लोग हैं जो जुडिशियरी में हैं, जो एग्जीक्यूटिव में हैं, जो सोशल सर्विस सेक्टर में हैं, एनजीओ में हैं। मीडिया कोई बाहर से आसमान से चुने गए लोगों को लेकर नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, चाहे देश की स्वतंत्रता की बात रही हो, हरित क्रांति की बात रही हो, श्वेत क्रांति की बात रही हो, या जो भी परिवर्तन हम देखते हैं, मीडिया की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम रही है। तो इसीलिए व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से बढ़ ही जाती है कि यदि समाज में कहीं गंदगी है तो मीडिया ये जिम्मेवारी अवश्य उठाए कि वो परिवर्तन की एक बयार लाए और सभी के अंदर। जी। लेकिन मैं थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा वार्निंग, थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूँ। मीडिया से ज़्यादा अपेक्षा मत कीजिए। कितनी अपेक्षा रखें? वही मीडिया का भूमिका निर्दिष्ट है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया एक ऐसा वृत्ति है, वो डॉक्टर वाली वृत्ति है जी। मीडिया और प्रोफेशंस के बराबरी पर नहीं हो सकता है। जब दुनिया सोता है, मीडिया को जगना चाहिए। आजकल तो 24 आवर्स मीडिया हो गया है जी। हमेशा उसको जागरूक रहना चाहिए। उसके लिए उसकी मानसिकता भी कुछ अलग से होना चाहिए। कैपिटलिज्म, बाजार सभ्यता चलते हम लोग अगर और लोगों से देखकर हमको भी उसी हिसाब से हम तोलेंगे तो मीडिया वाले परेशान होंगे। मीडिया का काम है, डेमोक्रेसी में नागरिक हमेशा जानना चाहता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है। उसको जनाने का काम मीडिया का है। अगर नागरिक, वोटर, सिटीजन जो कुछ जानना चाहता है, उसके हित में जो कुछ आवश्यक है, वो कहाँ से लाएगा? मीडिया से उसको मिलना चाहिए। वो बिल्कुल। मीडिया जब उसको सप्लाई कर पाएगा तभी मीडिया सफल होगा। लेकिन समस्या ये है, हमारी डेमोक्रेसी में, राजनीति में, व्यवस्था में जो लोग व्यवस्था को पकड़ के रखे हैं, वो लोग छिपाना चाहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। तो वहीं तो मीडिया की भूमिका आ जाती है वही पटनायक भूमिका जी है कि ना। आप उजागर करें उन चीजों को जो वही- जनहित में है, तो उसी देश हित से- में है। तो ये भूमिका निभाने के लिए मीडिया को पहले खुद को समझना चाहिए। वो कितना जानता है, अगर जानोगे तभी ना जनाएगा। वो खुद नहीं जानता है तो घर में बैठे हुए मैं मीडिया करूँगा, मेरा मीडिया है, तो मीडिया कभी कभी अपनी भूमिका के बारे में गलतफहमी में आ जाता है। मैं सांसदों के बराबर हूँ, मैं जुडिशरी के बराबर हूँ, हम एग्जीक्यूटिव के बराबर हूँ, मिनिस्टर, हमने कोई फ़र्क नहीं है। उनसे बराबरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई गोष्ठी में गए, हमको अगर इज्जत नहीं मिला तो मैं उल्टा सीधा लिख के उनको उनकी खाट खड़ी कर दूंगी। ये मानसिकता ठीक नहीं है। जी। मुझे लोगों के पास मेरा उत्तरदायित्व सिर्फ मुझे जो खरीदता है, 3 रुपया देके एक अखबार कोई खरीदता है, मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ। जी। जो मुझे पढ़ता है, मुझे क्यों पढ़ता है, क्यों खरीदता है, वो मुझे विश्वास करता है। अगर ये विश्वास टूट गया किसी भी कारण, तो आगे मीडिया का भूमिका कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। अभी मीडिया जो बाजार सभ्यता में जो कंज्यूमरिज्म आ गया है, जो कैपिटलिस्ट सेक्टर आ गए हैं, ये जो चक्कर अभी चला है, उससे मीडिया का फ्रीडम हर रोज़ खतरे में है। क्योंकि मीडिया वाले भी पैसा कमाना ज़्यादा चाहते हैं। मीडिया को पैसा चाहिए, बिना पैसे में मीडिया नहीं चलेगा। जिस तरह से न्यूज़ प्रिंट का प्राइस बढ़ रहे हैं, अखबार का प्राइस बढ़ाने से ग्राहक नहीं चाहेगा। रोज़ आप डीजल का प्राइस बढ़ाते हैं, किसी को नहीं खलता है, एक दिन हल्ला करते हैं लेकिन दूसरे दिन पर वही। लेकिन अब अखबार का प्राइस अगर बढ़ाएंगे तो लोगों के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन सिंड्रोम आ जाएगा। ये मीडिया के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि विज्ञापन के ऊपर अगर ज़्यादा आप निर्भर करेंगे तो आपकी जो फ्रीडम है
वो संकुचित होगा ही होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है पटनायक जी, एक विशेष बात आप कह रहे हैं कि यदि हम एक तो मीडिया कर्मियों से या मीडिया से ज़्यादा अपेक्षा न रखें या इस प्रकार की चीज़ें अब मीडिया में आ गई हैं। शुरुआत यदि देखा जाए तो मीडिया की हुई ही इसलिए थी कि हम एक सही और सच्ची बात जनमानस तक पहुंचाएं, एक उद्देश्य, और दूसरा समाज में एक सकारात्मक एक लहर पैदा करें, वो भी एक उद्देश्य था। लेकिन आज जब बाजारीकरण हो गया है, इसका भी टीआरपी बढ़ाने की बात चल रही है, न्यूज़पेपर में भी विज्ञापनों को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेके होड़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सब होड़ के कारण, बाजारीकरण के कारण, जो इसका विशेष उद्देश्य था, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, सकारात्मक संदेश पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं गौड़ हो गया है? बिल्कुल हो गया है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सकारात्मक का जड़ जो है जी। बाजारीकरण जितना नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था की लक्षण से है। पूंजीवादी व्यवस्था का जो जिसको कहते हैं कि मेजर जो मुद्दा है वो क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है जी। लेकिन मैं समझता हूँ मीडिया एक व्यक्ति को लेके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समूह की बात करना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का जो प्रक्रिया है वही तो मीडिया का काम है ना जी। सबको जोड़ने वाली जो काम मीडिया करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति को ज़्यादा प्राधान्य देगा, इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा कीमती है, उसी का फ्रीडम, उसी का तरक्की, जो जीता वो सिकंदर, ये दिल मांगे मोर, ये जो बातें हैं जी। ये सब कैपिटलिज्म की चलते आए हैं और इनको मीडिया पकड़ लिया है। मीडिया इनको पकड़ने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन समूह का जो स्वार्थ है जी, वो खतरे में आएगा। बिल्कुल। मीडिया का फर्ज होना चाहिए समूह के हित को समूह के देखा हित जाए, क्या व्यक्ति है? के हित को ना देखा जाए। व्यक्ति को हित को देखा, समूह के हित होने से व्यक्ति का हित तो होता ही होगा। डेफिनेटली, अगर लेकिन ये हो ये दोनों में गया है अगर कि व्यक्ति टकराव के हित आएगा, को हम ज्यादा दे रहे हैं प्रधानता, लेकिन समूह में क्या संदेश जा रहा है उसको बात को थोड़ा सा हमने गौर कर दिए जी। और जी। ये बाजारीकरण का असर है और कैपिटलिज्म का असर है जी। और व्यक्ति से ज्यादा जिसको ऑब्सेशन जिसको कहते हैं रहने से ये आता है। मीडिया इससे ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पटनायक जी आप अटेंड कर रहे हैं, तो इसका विशेष थीम यही था कि सकारात्मक परिवर्तन में ये जो जनसंचार माध्यम है उनकी भूमिका, तो किस प्रकार के विशेष मतलब चर्चा यहाँ पे हुई और क्या बातें निकल के आई कि क्या क्या जनसंचार माध्यमों की भूमिका होनी चाहिए यदि हम एक समाज में सुंदर और सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते पहली बात हैं? तो ये है कि सारे देश भर के जो मीडिया लोग हैं, जी मालिक और पत्रकार सब इकट्ठे हुए हैं, जी। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अगले 2 दिन तक उनको किसी भी इसकी चिंता नहीं है, डेडलाइन की चिंता नहीं है ये मुझे अब स्टोरी फाइल करना है। बिल्कुल, मेरा राइवल तो कुछ ये कर एक देगा। टेंशन बना रहता है। कुछ टेंशन नहीं है। जी मीडिया वालों के बीच बीच में ऐसे इकट्ठे करके अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए एक अवसर मिलना, ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है जी मेरे ख्याल से। जी। और मुझे लगता है कि ये लोग जब बैठेंगे एक दूसरे को एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। और ये जो परिवेश यहाँ का है विश्वविद्यालय की, और जिस तरह से आप लोगों की सेवा सब लोग देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मीडिया वालों का जो मानसिक द्वंद्व है जी यहाँ आने से उसका हल निकालने के लिए उनको कुछ उपाय जरूर मिलेगा। क्योंकि मीडिया वालों का ये द्वंद्व है जो है जी जी वो कलम के धनी होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं हम भी औरों जैसा धनी होंगे, मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए, मुझे भी मिनिस्टरों का 3-4 फोन रोज आना चाहिए और समाज में मेरी इज्जत जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये अपेक्षा रखना मीडिया वालों के लिए उनके हित में नहीं है कि समूह के हित में नहीं है। जी जी। यहाँ आने से जो लोग सेवा दे रहे हैं, कौन किस लिए 1000 लोग यहाँ सबकी सेवा में लगे हैं, मीडिया वालों को अगर उस मानसिकता से प्रभावित होने में थोड़ा सा अगर 2-3 दिन में अगर कुछ प्रभाव लेके जाएं, काफ़ी आगे वो करने में
सक्षम सफल होंगे, होंगे। बिल्कुल। मुझे ये लगता है जी जी कि मैं जी। सोचता हूँ कि यहाँ जब मैं देखता हूँ कि कैसे चलता है ये सब लोग भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आके 10 साल से 20 साल से 19 साल से यहीं माउंट आबू में वो सेवा दे रहे हैं। कोई पीस पार्क में पड़ा हुआ है, तो कोई रोटी डिपार्टमेंट में काम कर सब रहा अपनी है, तो सेवाएं कोई ये दे कर रहे रहा है, हैं। ये सब सेवाएं दे रहा है। जी जी। तो मीडिया वाले अगर ऐसे हो जाएं, सेवा भावना आ जाए। मानसिकता वैसा होना चाहिए जी, जी। कि मुझे कुछ देना है। मेरा पाठक, मेरा दर्शक, मुझे जो सुनता है, जो देखता है, उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अगर वो सही सही चीज जानेगा, ताकि वो तय कर पाएगा हमारी डेमोक्रेसी में जो नागरिक का जो भूमिका आगे बढ़ पाएगा। हमको करना नहीं है, जी जी। हमको करने के लिए, उनको समर्थ बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, हम उसको परोसना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इतना सामर्थ्य है। कलम को तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली कहा गया है, तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान के सकारात्मक रूप से अपनी जो समूह की बात आप कर रहे हैं वहाँ तक हम पहुँचाएं। आज का ये एक दिन विशेष करके आप यहाँ पे आए, तो यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा पटनायक जी? क्या विशेष विशेष चीज़ें आपने देखी और अनुभव की? आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, जी। और जो अनुभव मुझे मिला, ये परिवेश बहुत ही अच्छा है, और ऐसा परिवेश मानववादी चिंताओं के लिए, मीडिया वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जो जानता हूँ कि हर साल 2-2 बार ऐसा कॉन्फ्रेंस होते हैं। जी। अगर हर साल ऐसे 1000-2000 मीडिया पर्सन्स यहाँ इकट्ठे होंगे, अगर अगले 8-10 साल में उनका उसका कुछ भी प्रभाव होगा, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ा देन होगा, ये मैं मानता हूँ। जी जी जी। मीडिया वालों में एक विशेष, जैसे आपने पहले भी कहा पटनायक जी, एक तनाव का भाव रहता है कि भाई अपना न्यूज़ कंप्लीट करना है, एक डेडलाइन रहता है, भाग दौड़ बनी रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो यहाँ जो एक मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो आपको लगता है कि मेडिटेशन से मन बहुत रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिरता आती है, एकाग्र हम हो पाते हैं, तो ये हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है क्या? ऐसा जरूर महसूस जरूर करते हैं? यहाँ के परिवेश से मीडिया वालों को काफ़ी मदद मिलेगी, इससे कोई दो राय नहीं है। जी। मैं उसको मान के चलता हूँ। सबसे बड़ी जो फायदा, 2 दिन का टेंशन फ्री, आराम से, ये एक भिन्न एक परिवेश में जिसमें कि कोई तनाव नहीं है, और सुंदर चिंतन और आत्ममंथन का अवसर मिलता मंथन है। का अवसर है। जी। और सारा देश से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए जी। मीडिया वालों से आपकी जो चर्चा, वो बहुत फायदेमंद होगा। तो पटनायक जी, विशेष करके आप, अब व्यक्तिगत रूप से मैं यदि आऊँ, तो आप यहाँ से क्या एक सकारात्मक संदेश अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, जो परिवर्तन आपको महसूस होता है कि मैं भी अपने जीवन में लाऊंगा, और साथ ही साथ ये सकारात्मकता शायद मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगी? मुझे तो, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं इन ओम शांति के जो भाई और बहनों को देखता हूँ, जी। जिस तरह से वो सेवा देते हैं, हमारे मीडिया वाले ऐसा क्यों नहीं हो पाएंगे? एक मीडिया हाउस में कितने पत्रकारों की आवश्यकता है? जी। दुनिया में अगर अब परिवर्तन चाहते हैं और सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, सब परिवर्तन के लिए केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि एक एजेंट चाहिए, चेंज एजेंट। आपको वो चेंज एजेंट बनना है। बिल्कुल। चेंज एजेंट का काम ये नहीं है कि परिवर्तन का बेनिफिशियरी, हिताधिकारी वो होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ चेंज एजेंट ही होना चाहिए। जी। चेंज एजेंट होने के लिए उसकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत एक चीज़ का है, हम कीचड़ को साफ करना चाहते हैं, कीचड़ के अंदर घुस के ही इसको साफ करना ही पड़ेगा। साफ करते करते हमारे कपड़ों में भी कीचड़ आ ही जाता है। ये क्या तरीका है? व्यवस्था के साथ रहते हुए भी व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? ये आसान चीज़ नहीं है। व्यवस्था का दबाव हमारे ऊपर है, बाजारीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर है। जी। हमारे जो कहते हैं चाहत भी बढ़ता रहा है। हम भी रक्त मांस के मनुष्य हैं, हम भी उसी तरह के लक्षण और विलक्षण के अधिकारी हो जाते हैं जैसे आम आदमी होता रहता है। जी। इन सब से हटकर हमको ये परिवर्तन की बात
आगे बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मीडिया ये काम कर सकता है अगर ये मानसिकता वो तैयार हो जाए करेगा। तो तो मैं परिवेश से ये लेके मैं जा रहा हूँ हम्म, कि एक मीडिया हाउस में अगर 300 लोग ऐसे मानसिकता वाले बन जाएंगे तो मीडिया की सब समस्या समाधान हो जाएगा। किसी से डरना नहीं है, किसी का दबाव में नहीं आना है, जी और जो कुछ छिपाने की कोशिश किया जा रहा है उसको खुलासा करने में हिम्मत हमको मिलेगी और फायदा सबको होगा। ये चीज़ लेके मुझे जा लगता है रहे कि सबसे बड़ी अनुभव मेरा है। जी। ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। नहीं। यहाँ बिल्कुल, इतने वैसे लोग कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल, 200-300 बिल्कुल। आदमी इतने हम सारे नहीं लोग जुटा कर सकते। रहे हैं तो क्यों नहीं, और वैसे भी एक अच्छे कार्य की शुरुआत किसी न किसी को तो करना ही होगा। तो पटनायक जी, आपके पास भी एफएम रेडियो से जुड़े हुए आपके बहुत सारे अधीनस्थ हैं, टीवी चैनल है आपके पास, न्यूज़पेपर से भी जुड़े हुए जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, साथी हैं, उनके लिए भी क्या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आप अपने यहाँ आयोजित करना चाहेंगे ताकि उनके अंदर भी एक सकारात्मक परिवर्तन आए, ये विचार जागृत हो कि हमें भी अपना 100% और अच्छे से अच्छा देना है हम लोग समाज करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं। को? जी ट्रेनिंग की बात करते हैं, प्रशिक्षण की बात करते हैं, शिविर की कार्यक्रम भी हम लोग अपनाते हैं। लेकिन जितनी सफलता यहाँ मिल रही है हम लोगों को इतनी सफलता नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ टेक्निक अलग सा होगा, जी उसमें कोई ऐसे कोई सीक्रेट जरूर है, ट्रेड सीक्रेट जिसको कह सकते हैं, जिसको जानने के लिए मैं कोशिश करूँगा। हम भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इतना सफलता हमको नहीं मिल रहा है। जी 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 लगता है कि परिवेश से थोड़ा दूर होने से ये संभव ज़्यादा होता है। जी 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 एक वातावरण उनको यहाँ पे मिल जाता है। मिलता है। जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज में आए हुए हैं तो वैसे भी यहाँ का एक वातावरण प्रकृति की भी देन और साथ ही यहाँ के जो सेवाधारी भाई बहनें हैं उनकी भी देन है। तो ज़रूर हम तो चाहेंगे कि उनको भी आप एक बार ज़रूर यहाँ लेकर के आएँ ताकि उनके अंदर भी एक सुंदर परिवर्तन जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसा अनुभव वो लोग भी करें। और यहाँ की भी फैकल्टीज़ हैं पटनायक जी, उन्हें भी वहाँ बुला करके इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। नहीं, हमारे उड़ीसा में भी ब्रांचेस हैं, जी ब्रह्म कुमारियों की आश्रम है, कार्यक्रम भी है, हमारे मीडिया भी उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन माउंट आबू का जो परिवेश है जी वो कुछ अनोखा है, उसको मानना पड़ेगा और उससे कुछ अलग सा अनुभव लेके सब लोग जाते हैं। जी एक विशेष यहाँ का की विचारधारा है ब्रह्मा कुमारी इसकी पटनायक जी कि स्व परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन होगा या विश्व का परिवर्तन होगा। तो जो हमारी अभी चर्चा चल रही है कि बहुत सारे दबाव होते हैं हमारे ऊपर जिसके कारण हम नहीं कर पाते, तो ये जो स्व सशक्तिकरण जो यहाँ पे सिखाया जाता है, एक स्व का परिवर्तन हो, कम से कम मैं अपनी जिम्मेवारी लूँ खुद को बदलने का, खुद को एम्पावर करने का, खुद के अंदर वैल्यूज़ धारण करने का। तो यदि ऐसी जिम्मेवारी न केवल मीडिया कर्मी बल्कि सभी ले लें तो क्या नहीं लगता कि समाज को हम बिल्कुल, सकारात्मक बना बिल्कुल। पाएंगे? हम तो हमारे सहयोगों को एक मंत्र दिया था, जी भय के बदले श्रद्धा आपकी मंत्र होना चाहिए। किसी को डरा के आप कुछ कर लेंगे कि आप मीडिया वाले हैं, ये नामुमकिन है। जी जब मीडिया को लोग श्रद्धा करने लगेंगे, एक मीडिया वाले को लोग चाहने लगेंगे, कोई कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो, किसी में सब में आपको बुलाएं, लोग बुलाएं, ढूंढेंगे वो कहाँ है। जी जी वो नहीं है तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हम मीडिया वालों को बार बार कहते रहते हैं कि यह आपका एसिड टेस्ट है। आपको लोगों को डर के मारे बुलाएंगे, ये बुलावा बिल्कुल मंजूर नहीं है। जी श्रद्धा से आप बुलाएंगे। उनको मैं बोलता रहता हूं कि आप मीडिया के हिसाब से सक्सेसफुल हैं या नहीं, उसका एक छोटा सा परीक्षा है। जी आप जिस गांव व जिस तालुक में रहते हैं, पिछले 1 महीने में कितने श्राद्ध की, आप श्राद्ध समझते हैं ना, जो जी 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 मर जाने के बाद हाँ, अपने 10th और पितरों के लिए 11th कुछ डे में, अर्पण करते हैं। 10th और 11th डे में एक लोगों को बुलाया जाता है, जी। प्रसाद सेवन किया कराया जाता है। कितना न्यूनता आपको मिला है। अगर आपके इलाका में जो लोग मर जाते हैं, जी उनके परिवार लोग अगर आप बुलाने के लिए मुनासिब समझते हैं तो आप सफल हैं। ये एक छोटा सा परीक्षा, अगर वो आपको नहीं चाहता है, जी
आपसे डरता है तो वो बुलाएगा नहीं। डरता है तो बुलाएगा, लेकिन श्रद्धा से नहीं बुलाएगा। जी जी। लेकिन जन्मदिन पर, श्राद्ध के दिन पर जी। जिन लोगों को बुलाया जाता है वो अपने लोग होते हैं। परिवार के अलावा अगर मीडिया वालों को पहले नहीं बुलाएगा तो मीडिया श्रद्धा नहीं बना पाई है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छी बात है, मतलब एक स्वयं के अंदर हम ऐसा एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं तो वही परिवर्तन दूसरों को भी दिखाई देता है। और जो आपने अच्छी बात कही कि भय नहीं लेकिन श्रद्धा का भाव यदि पैदा हो जाए, एक दूसरे के लिए ऐसे स्नेह और सम्मान का भाव पैदा हो जाए तो सचमुच समाज बहुत श्रेयस्कर हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। पटनायक जी, आप यहाँ आए, आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव हमारे बीच रखे। आप पहली बार माउंट आबू में आए हैं, हम चाहेंगे कि बारंबार आप यहाँ आते रहें, पधारते रहें और यहाँ की जो एक सुंदर परंपरा है, एक जो सुंदर एक सकारात्मक भाव है, उसे आप जन जन तक पहुँचाते रहें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। हमारी ये मुलाकात याद रहेगी। मित्रों, आप थे सौम्य रंजन पटनायक जी, जो भुवनेश्वर से हमारे बीच पधारे थे। एक MP भी आप रह चुके हैं और मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से स्व का परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वयं का परिवर्तन यदि होता है तो समाज को हम निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है, हम एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जब हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली हमारी अपनी ओर होती है। कितना अच्छा हो यदि हम में से हर एक, केवल मीडिया कर्मी नहीं, जैसे पटनायक जी भी कह रहे थे कि हमसे ज़्यादा ही अपेक्षा रख लिया जाता है, मीडिया कर्मी ही क्यों, सभी लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, देशवासी हैं, हर एक की जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को श्रेष्ठ बनाएं, सकारात्मक बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली रहना हम सबको यहाँ है, एक इकाई है हम इस समाज की। तो यदि हम सुगंधित बन जाएंगे, पूरा समाज सुगंधित बन जाएगा। तो स्वयं में मूल्यों को धारण करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, एक ऐसे दीपक बने जो अंधकार को दूर भगाता है। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।